सोरीवर। सिंह पुरुष सोरीवर, वक्ताओं धुरंधर, प्रखर प्रभावक गुरु, निस्पृहता ना शिखर छे मारा सद्गुरु। गुरुवर मारा प्रभुवर जेवा, दीठा न कोई जग में एवा। गुरुवर मारा प्रभुवर जेवा, दीठा न कोई जग में एवा। मारा गुरुनो महिमा मोटो, जोटो जेनो जड़े नहीं। भक्ति करूं हूँ गुरुनी साची, भवनो फेरो टके नहीं। मारा गुरुनो महिमा मोटो, जोटो जेनो जड़े नहीं। भक्ति करूं हूँ गुरुनी साची, भवनो फेरो टके नहीं। दुर्गम दरिया वाटे गुरु दिवादानी समान छे, चिरानंदनी मस्ती में तो लागे ए भगवान छे। गुरु न चरणों में तीरथ छे, गुरु न चरणे रहवुं छे। गुरु अविरत गंगा छे ने ए गंगा में बहवुं छे। गुरु न नाम मुक्ति छे ने गुरु न नाम शक्ति छे। गुरु नी ऊंची महती छे ने गुरु कृष्णनी मूर्ति छे। गुरु न नाम मुक्ति छे ने गुरु न नाम शक्ति छे। गुरु नी ऊंची महती छे ने गुरु कृष्णनी मूर्ति छे। गुरुवर मारा प्रभुवर जेवा, दीठा न कोई जग में एवा। गुरुवर मारा प्रभुवर जेवा, दीठा न कोई जग में एवा। सद्गुरु गुरुवर मारा प्रभुवर जेवा, दीठा न कोई जग में एवा। गुरु देने वाले की ओर देखा ही नहीं। वही परंपरा दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, एक महीने तक 10-10 रुपया देते चला। भिखारी ने इनके सामने नहीं देखा, ऊपर ही देखा, पैसा नीचे रख दिया। कभी कभी मन में भाव होता है कि देने के बाद कोई अप्रिशिएट तो करना चाहिए। चेहरे पे स्माइल नहीं, आंख में आदर नहीं, जबान में थैंक्स गिविंग नहीं। दूसरा महीना गया और 10 के सामने 100-100 रुपया देना चालू कर दिया। 2 महीने के बाद भी भिखारी के कोई चेष्टा में बदलाव नहीं आया। तब वो लड़के ने पूछा, आज गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और 2 महीने के बाद भिखारी को पूछा, वो लड़के ने, दोस्त एक बात का जवाब चाहिए। आने वाले दिनों में और भी मैं तुझे दे सकता हूँ, मगर आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैं तुझे पूछना चाहता हूँ। 2 महीने से पैसा देता हूँ, ऊपर दिखता है, नीचे रुपया देता है, मेरे सामने ही नहीं दिखता है। और ऊपर दिख कर के तू मन में कुछ बोलता है, जबान लगता है तेरी कोई बात चलती है किसके साथ। और भिखारी ने बड़े दिल से कहा, आपकी बात सही है, मैं आपके सामने नहीं दिखता हूँ,
मगर जिंदगी में पहली बार देने वाला 10-10 और फिर 100-100 पहली बार। और ये पाने के बाद मैं आसमान की ओर देख के एक बात भगवान को विनती करता हूँ, भगवान मुझे जो देता है तो उनको देते ही रहना। आज एक प्रश्न आपको गंभीरता से पूछना चाहता हूँ, मेरे सुख के लिए प्रार्थना करने वाले लोग आपकी दुनिया में कितने हैं? मेरा सुख नहीं, आप सुखी हो ऐसी प्रार्थना करने वाले लोग कितने हैं? मैं बाजार में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, मेरा पुण्य, मेरा पुरुषार्थ, मान लिया मैं करोड़पति बन गया, मगर मेरे सुख के लिए किसी ने प्रार्थना की, भगवान इनको सुखी कर देना। एक भिखारी की ये प्रार्थना थी, मुझे जो देता है जम के परमात्मा उनको देना। आपके लिए ऐसी प्रार्थना करने वाले कौन है? आप बता पाएंगे? मैं सुखी होगा नहीं, आप सुखी हो इसके लिए प्रार्थना करने वाले लोग कितने हैं? हाँ, नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं अकेला प्रवचन नहीं करूंगा, डिबेट करेंगे। एक बात छोड़ रहा प्रश्न पूछूं, आपका खुद का भाई, खून का रिश्ता आपका, बिजनेस में वो लिटरली आपसे बहुत आगे निकल जाए, आप दिल से राजी? व्हाई नॉट? आपके बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना, उनके आइटम अलग है, उनके ग्राहक अलग है, उनकी व्यवस्था अलग है, और वो बाजार में आपसे आगे निकल गया, वो समाचार जानने के बाद आप अंदर से लिटरली राजी? क्या हाँ बोलो कि ना बोलो यार? गप क्या मारते हो यार? हमारी ये मानसिकता जब चेक करेंगे तब परमात्मा की करुणा आंखों के सामने आएगी। हर तीर्थंकर भगवान ने सोचा मेरा चले तो मैं सभी को मोक्ष में लेके जाऊं, मैं अकेला नहीं, सभी को, सारे जगत के हर जीव को, चाहे मुझे गाली देने वाला हो, मेरी मजाक करने वाला हो, मेरा मर्डर करने वाला हो, इनको भी मैं सुखी कर लूं। हम किस परमात्मा को हमने पाया है? मेरे खुद का भाई यदि बिजनेस में आगे निकल जाता है, अंदर से मैं सुखी नहीं हूं। बाहर से बोलने की बात अलग है, लिटरली अंदर में एक जेलसी होती है, कैसे निकल गया, तेरा भाई है यार। बोलने के लिए जबान में कुछ भी होगा, मगर अंदर से हम 100% डिस्टर्ब है। माने मेरे सुख में राजी हो उन लोगों की संख्या 2 फिगर में भी नहीं है। हमने क्या पाया? नॉट इन 2 फिगर्स। और ये मानसिकता, और एक दूसरी बात बताऊं, मैं सुखी हो जाऊं, वो प्रार्थना करने वाले की संख्या 2 फिगर में नहीं है, और मैं दुखी रहूं, उसमें राजी होने वाले की संख्या कितनी है, आप ही चेक कर लेना। आज के प्रवचन में 5 बात आपसे रखना चाहता हूं। आप मुझे पहले इतना बता दो, आपकी मेंटालिटी जो भी है वो बता दो। भगवान करे और आपको जो कुछ भी मिले, आपको एक बात का जवाब मुझे दो, यहां बैठने वाले सब, किसके बिना मेरा जीवन नहीं चलता है? टॉप प्रायोरिटी पे कौन? मन में हो वही बोलना, यहाँ कोई कमेंट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगा। तू ये मांगता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में क्या है, इनके बिना मेरा जीवन 100% नहीं चल सकता। नहीं बोलो,
आज पूरा प्रवचन इनको लेकर के चलना है। फिर मैं जाना चाहता हूँ, यदि इनके बिना नहीं चलता है तो वो कैसे मिले। पहले ये पक्का कर लो, किसके बिना जीवन 100% मेरा नहीं चलता है। बोलो। हाँ? ओके, पहले एक का जवाब दे दूं। नहीं, चिट्ठी को, गद्दे को, कुत्ते को, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। एनिमल व्यवस्था है ना, वहाँ किसी को फैमिली की जरूरत नहीं है। ऑल आर हैप्पी। चिट्ठी को, गद्दे को, मकोड़े को यदि फैमिली नहीं मिली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आगे जाके बात करूं, हमारी भी वो फैमिली चली गई। हमने जानबूझ करके फैमिली का त्याग किया, मजे से चलता है। माने फैमिली बिना भी जीवन में दुखी रहेगा, कोई गारंटी नहीं। ओके, अभी आगे कोई जवाब? पैसा हमको देख लो यार। पैसे वाले सब नीचे बैठे, अकेला बिना पैसा वाला मैं ऊपर बैठा। मैंने एक बार कंसेप्ट नहीं, हम आगे चलेंगे ना, आपके सामने क्लियर करना। बिना परिवार तिरियंचों को चलता है, बिना पैसा मुनि को भी चलता है। बिना परमात्मा नास्तिक को भी चलता है। आई डोंट बिलीव इन गॉड, मानता ही नहीं। भगवान जैसी कोई चीज है, भगवान में मानता ही नहीं। गुरुदेव, ये कहाँ के बात देखा है आपने? आप प्रूव कर सकते हो? और इनका जवाब मेरे पास भी नहीं, मैंने भी देखा नहीं, आई कांट प्रूव इट। गुरुदेव, ना आपने देखा है ना प्रूव कर सकते, तो फिर भगवान को बीच में लाने की जरूरत क्या है? बहुत मजे से मेरा जीवन चलता है, आगे चलना चाहता हूं। बिना परिवार चल सकता है, बिना परमात्मा चल सकता है, बिना पैसा चल सकता है। आतंकवादी को बिना प्रेम भी चल सकता है। वो अपने बाप की भी हत्या कर सकता है, अपने माँ को मार सकता है, अपने बेटे को भी मार सकता है। आज बात वो करना चाहता हूं, बिना पैसा, बिना परमात्मा, बिना प्रेम, बिना परिवार, चार बिना अलग अलग कैटेगरी में चलता है। सभी को नहीं चलता है वो एक आइटम, वो आइटम है पुण्य। न मुझे चलता है, न नास्तिक को चलता है, न आतंकवादी को चलता है, न चिट्ठी को चलता है, न गद्दे को चलता है। अग्रिड आंख मिली है पुण्य से। आज मैं जबान से बोल सकता हूँ पुण्य से। मुझे चारित्र भी मिला, मेरा शरीर अच्छा था इसलिए मिला, चाहे कितना भी मेरा वैराग्य होता। और गुरु भगवान के पास जाकर के मैंने कहा दीक्षा दो, और गुरु भगवान बोलते तेरा शरीर अच्छा नहीं है, चारित्र नहीं मिलेगा। एग्रीड। आपको कोई भी संगत पूछो, कान सुन सकता है, जबान बोल सकती है, मन सोच सकता है, पैर चल सकता है। क्रेडिट गोज टू ओनली लक। न तीर्थंकर को चला है। तीर्थंकर नाम कर्म पदवी वो भी तो पुण्य से मिलती है। मानो एक चीज है, पैसा, परिवार, प्रेम, परमात्मा, इनके बिना अलग अलग लोगों को चलता है, और पुण्य बिना किसी को नहीं चलता है। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, पुण्य को बचाने का, बढ़ाने का आपका प्रयास कितना? आज पूरा प्रवचन उन पे है। माँ के पेट से मेरा जन्म हुआ वो पुण्य था, इसलिए हजारों बच्चे माँ के पेट से गए और हजारों बच्चे को माँ ने मार दिया, पुण्य कम पड़ गया इसलिए। आज इतनी अच्छी सभा के बीच में इतना प्रश्न पूछना रहा हूं, मैं पुण्य को बचाने का और बढ़ाने का मेरा प्रयास कितना, और मेरा जीवन अभी पुण्य से टिका है, वो मानने की पूरी मानसिकता। यू कैन चैलेंज मी। आज मेरे सामने जो भी बैठे उनको मैं खुली चैलेंज देता हूं, बिना पुण्य श्वास एक सेकंड नहीं चलेगा।
गुरुदेव धर्म में नहीं करना चाहता, वो के सब कुछ छोड़ दे यार। आतंकवादी को प्रेम नहीं है, मुनि को पैसा नहीं है, नास्तिक को परमात्मा नहीं है, और चिट्ठी गद्दे को परिवार नहीं है, छोड़, मगर पुण्य सभी के पास है। आप मुझे बताओ कि पुण्य को बढ़ाने का, सेव करने का आपके पास प्लानिंग क्या है? क्या हुआ? एक बार बोलो, करो मत बोलो यार, तुम करते हो बोलो। वो करो बोलने के लिए तो मुझे बुलाया है। ये मुझे गाइडेंस देते चले करो, मैं वही तो करता हूं कब से। हाँ, क्या काम है? 1 घंटा आपकी लाइफस्टाइल पुण्य को बचाने की और बढ़ाने की। जहां भी मौका मिला गुरुदेव मैंने पुण्य कर्म लिया, जहां भी मिला वहां। अगले जन्म में पहले समय से पुण्य चाहिए, पहले समय से। हजारों चिट्ठी रास्ते में आती है और ट्रक आती है, सब चिट्ठी खत्म, पुण्य गया। और आप बताइए मंत्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइसिस? बाजार में मंदी होती है ना, जो बोलते हो सच बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइसिस? हाँ, डिमांड ज्यादा और वो क्राइसिस नहीं है। मैं सीधी डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूं, आपके पुरुषार्थ को पुण्य का बैकिंग खत्म हो जाए, वो क्राइसिस। आपके पुरुषार्थ को पुण्य का बैकिंग खत्म हो जाए, उनका नाम क्राइसिस। 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12, 14 घंटा तक तुम घूमते चलो, मगर 1 रुपये की इनकम खत्म हो जाए। आप बोलो पुरुषार्थ गुरुदेव इतना करता हूं, पहले 6 घंटा जाता था, 12 घंटा घूमता हूं, 1 रुपया नहीं मिलता है, पुरुषार्थ कम नहीं है, पुण्य खत्म हो चुका है। भगवान महावीर को 175 दिन गोचरी नहीं मिली, वो पुण्य कम पड़ गया, पुरुषार्थ कम था क्या? समझने में क्या कहना चाहता हूं? 175 डेज भगवान रोज गोचरी गए और रोज वापिस आए। उपवास का पचकान नहीं था, उपवास का पचकान भगवान को करना पड़ा। भगवान को, जिन भगवान महावीर के चरण में हम झुकते, वो परमात्मा को 175 डेज बिना पुण्य, जबरदस्त पुरुषार्थ होने के बाद एक रोटली नहीं बौनी होती थी। आप मुझे बताओ कि आपके लिए, आपके पास एक गोल, गुरुदेव जहां भी मौका मिलेगा पुण्य कर लूंगा। गाड़ी लेके चौराहे पे जाते थे, पुलिस को आपने देखा, गर्मी के माहौल में के बीच में पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करता है, तुमने गाड़ी रोक दी, 1 डजन केला दे दिया, ये पुण्य बांध दिया तुमने। दोस्त, गाड़ी का कंट्रोल करके तू कितने लोगों को बचाता है, तेरे लिए मुझे एक धन्यवाद का भाव है। और तो को निर्देश देता हूं, मेरी ओर से केला। मुझे इतना बताओ, सच बोलो, इतना मौका पुण्य बांधने का मिलता है, तुमने कितना बांधा? मनसूबा चिन्ह के बिना मुझे नहीं चलता है, आपको नहीं चलता है, परमात्मा को नहीं चलता है, किसी को नहीं चलता है। वो बचाने का और बढ़ाने का आपका प्रयास कितना, इतना बता दो। बोलो। मैं वीआर करके गुजरात से जा रहा था, बंबई से अहमदाबाद। एक गांव में उपासना का उद्घाटन था मेरे हाथ से, और मैंने पूछा इतना अच्छा उपासना है, और ट्रस्टी ने बता दिया हमारा साहब ये सबसे मुख्य डोनर है ना,
इनका एक इतिहास है गुरुदेव। मैं जानने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ ऐसा। माने से हम पूरे ट्रस्टी लोग बहन के घर गए। इनके 3 बेटे थे, तीनों बेटे आउट ऑफ इंडिया थे। माँ ने ट्रस्टी का सम्मान किया, आइए। संघ के ट्रस्टी मंडल है, दैट मीन्स कुछ काम होगा। नाश्ता करा के पूछा कि आप आए हो तो कुछ काम होगा, बताइए। हमारे भाई को उपास्य का निर्माण करना है और मुख्य नाम आपका ही चाहिए। फॉर्मालिटी बिना माने सीधा पूछ लिया, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? आपका नाम 3 करोड़ 6 लाख रुपया में। खाली મને એટલું પૂછી લો, પૈસા મળે ત્યારે આમ તર્ક કર્યા વિના લઈ લો કે દાન કરવાનું મન મળે ત્યારે તક વિના કરી દો? नहीं बोलो। पैसा મળે ત્યારે આમ વિધાઉટ તર્ક લઈ લો કે દાન કરવાની વાત है, विदाउट लॉजिक। बोलो क्या हुआ? और ये माँ ने बोला 3 करोड़ 6 लाख। मेरे सब बेटा आउट ऑफ इंडिया है, 2-3 दिन में आने वाले, आप फिर से वापिस आइए। मेरे ना आपके बेटे पर भरोसा है। हम यहां से बाहर जाने वाले नहीं विदाउट 3 करोड़ 6 लाख का पक्का किए बिना। माँ ने बोला ठीक है ले लो। 3 करोड़ 6 लाख का डिक्लेरेशन माँ ने कर दिया। मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा प्रसंग सुना नहीं था। और जब उपासना का उद्घाटन हुआ, इनके बेटे को मैंने देखा, तब बेटे को मैंने पूछा, बाहर से आए तब तुम्हें पता चला कि माँ ने 3 करोड़ 6 लाख का डिक्लेरेशन कर दिया, फिर तुम्हारी मानसिकता क्या थी? माँ ने आपको पूछे बिना 3 करोड़ 6 लाख का डिक्लेरेशन कर दिया, मानसिकता क्या थी? गुरुदेव मानसिकता क्या बताते हो? हम खुद माँ के हैं, पैसे भी सब माँ के ही है। सच बोलो, हम कहाँ हैं? मैं आज दिल से आपके सामने 4 बात रखना चाहता हूं। मुझे यदि पुण्य बांधना है, 4 स्टेप है। पहले तो आप ये बताओ, नहीं पहले आप ये बताओ गुरुदेव, आज पहली बार पता चला कि बिना पुण्य हमें नहीं चलेगा। आज तक हमने सुना है प्रेम बिना नहीं चलेगा, नहीं, भगवान भी मिले पुण्य से मिले। मेरी माँ का मुझे प्रेम भी मिला, वो पुण्य से मिला। मुझे जन्म भी प्रेम पुण्य से मिला। माने हर जगह कॉमन फैक्टर पुण्य है। मैं भी यहां आया तो मेरे पुण्य से। एनी डाउट? नहीं, आपके मन में कोई शंका है तो बता दो, मैं जानना चाहता हूं। हाँ, एकदम क्लियर। तो अभी आप एक गोल कहेंगे कि गुरुदेव पुण्य उदय में लाने का प्रयास नहीं है, इससे ज्यादा प्रयास पुण्य बांधने का है। अब इतना कर दो, बैंक की चेकबुक में रस की पासबुक में रस नहीं, वो भाषा तुम्हें समझ में आ जाएगी जल्दी। हाँ, चेकबुक में रस की पासबुक में रस क्यों? जा अभी अक्कल आई। चाहे चेकबुक और गुरुदेव बैलेंस कम होती चलेगी, पासबुक में तो बैलेंस बढ़ती चली। वही बात बताना चाहता हूं। पुण्य का उदय वो चेकबुक है, पुण्य का बंद वो पासबुक है। रोज सुबह उठिए और आप पूछेंगे गुरुदेव कुछ पुण्य का काम दिखा दो। हमारे वहां वो पुण्य का काम था,
दीपचंद गार्डी ने मुझे बता दिया था, मैं महावीर केंद्र में था तब, गुरुदेव ये दीपचंद गार्डी कैसे बना लोगों को पता नहीं है। गुरुदेव बहुत छोटी उम्र में इतना ठिकाना नहीं था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मगर माँ ने सबसे पहले बता दिया था चीटी को आटा और शक्कर, जहाँ जहाँ भी चीटी होती थी महाराज साहब माँ एक कटोरी में आटा और शक्कर देती थी जा। गुरुदेव बड़ी वेदना से मैं कहना चाहता हूँ, सभी को दीपचंद गार्डी बनना है, मगर किसी को आटा और ये शक्कर लेके कहीं जाना ही नहीं। हमारे वहाँ पहली रोटी कुत्ते की थी, पहली रोटी गाय की थी, सुबह ये था, ये क्या था, पुण्य बंद था। दिन की शुरुआत पुण्य बांधने से करो, उदय से नहीं। आज भी करीबन ये मानसिकता ये बचा है, ये टेंडेंसी बची है। और एक आपने कहीं भी होटल देखी होगी, अभी भी हर होटल वाले होटल खोलने के पहले चाय का कप रोड पे डाल देते हैं, देखा तो होगा ना। वो क्या था मालूम है? आप इनको वेस्टेज मानते हो, होटल वाले के मन में ये है कि जिस जमीन पे हमारा ये धंधा चलता है उनके प्रति कृतज्ञता दी, इसलिए चाय उनको देते थे। आपके दिन की शुरुआत पुण्यबंध से, मेरे दिन की शुरुआत गुरुदेव पुण्य उदय से नहीं, पुण्यबंध से। अभी इंदौर वाले एक सुश्रावक आए थे मेरे पास, नाम इनका आनंदीलाल। हम इंदौर में चातुर्मास में उनके ही बंगले में रहे थे। गुरुदेव सुबह नौकाशी करने के पहले 5,000 रुपये का दान देने के बाद ही नौकाशी रोज की। रिजर्व बैंक की फ्रेश नोट जेब में रहती है। आज गुरुदेव आज वो गली में, आज वो गली में, आज वो गली में, आज वो गली में निकल जाता हूँ। भिखारी मिला, गरीब मिला, रिक्शा वाला मिला, वॉचमैन मिला, जो भी मिला, बुला बुलाओ करके गुरुदेव 100-100 रुपया सबको देते चलता हूँ। मैं अमाउंट की बात नहीं करना चाहता हूँ। आप 1 रुपया भी देंगे, मगर आप बोलो गुरुदेव 1 रुपये का दान भी दिए बिना पानी मुंह में नहीं डालूंगा। दिन की शुरुआत पुण्य के उदय से की पुण्य के बंध से। दिमाग में बैठता है कि नहीं बैठता है? क्या दिक्कत क्या है? इससे सरल कौन सा रास्ता है? क्या सरल रहता? उसे जगह चीटी को आटा शक्कर दे, वो सरल रहता। कितना सरल रहता चाहिए? मनसुबे बार बार बोलते थे संकेश्वर में आओ आओ, यहाँ लैब में चेक करता हूँ फिर दवाई दूंगा। अभी रिपोर्ट नहीं पता चलता कि क्या मेंटालिटी है। आप एक बात, 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। दिन की शुरुआत और दिन की समाप्ति पुण्यबंध से। रात को सोने के पहले गुरुदेव एक पुण्यबंध का काम कर लूंगा, एक छोटा सा। और दिन की शुरुआत गुरुदेव पुण्य के उदय से नहीं, पुण्य के बंध से। चाहे 1 रुपये का दान हो, मगर गुरुदेव पुण्य बांधे बिना दिन की शुरुआत नहीं होगी। मेरा जीवन चलता है गुरुदेव पुण्य के उदय से, मुझे जीवन मिला पुण्य के उदय से, तब तक मेरा जीवन चलेगा पुण्य के उदय। अरे खाने की रोटी भी पेट में गई, वो भी पुण्य का उदय है। ये अन्न नली और स्वाद नली में सीधा आपका खुराक अन्न नली में जाता है, वो भी पुण्य का उदय है। आप इतना निगलेक्ट कर दिया पुण्य के उदय को, पुण्य के मन को टोटली ना बोलने की मानसिकता।
यहाँ बैठने मुझे मालूम नहीं, मगर बैठने वाली माता को पूछ लेता हूँ। रात को भोजन करने के बाद, सभी का भोजन होने के बाद 3-4 रोटी बची, क्या होगा? हाँ हाँ, खाखरा। और सबने भोजन करने के बाद थोड़ा दूध बचा तो दही, और कपड़े पुराने हो गए तो बर्तन। मालूम नहीं पड़ता है। 4 बच्चे हुए खाखरा का दान करने का मन नहीं होता है। 100 ग्राम बचा हुआ दूध चावल डाल के दही बनाने का मन, वो भी पुण्य करने का मन नहीं होता है। वो तो छोड़ो, सब्जी लेने के लिए जाती तो ऊपर से कुछ मांगती। क्या? 2 भिंडी। अब आपको यह लगता है ये मुफ्त में देता है? वो भी वसूल करके ही देता है तुम्हें। पुण्य बांधने का 4 रास्ता। नंबर 1, किसी को समय दो। मैं जब भी पुण्य बंधन की बात करता हूं, आपके मन में सिर्फ पैसा आता है ना, वो मेंटालिटी मैं आपकी तोड़ना चाहता हूं। वेन यू आर गिविंग द टाइम, आप पुण्य मांगते हो। परमात्मा के मंदिर में जाकर के आपने बोल दिया, संडे का दिन मेरे पास छुट्टी का है, आज 2 घंटा प्रभु के मंदिर में दूंगा। रोज पुजारी केसर तैयार करता है, या संडे के दिन केसर में तैयार कर दूंगा। यहाँ इतनी बहनों बैठी है, वो बोल सकती है पुजारी को कि दोस्त, सप्ताह में 2 दिन झाड़ू कचरा में निकालूंगी, किसी को मत बोलना। सच बोलो, आप सबको मैं बोला, आप इतना समय भी नहीं रह सकती हो। समय सिर्फ आधा घंटा। भिवंडी में कोई भी हॉस्पिटल होगी गुरुदेव, संडे के दिन, छुट्टी के दिन, रात को परमिशन लेकर के हॉस्पिटल में जाकर के, जनरल वार्ड में जाकर के, किसी मरीज के पास बैठ कर के उनको बोलूँगा, तेरे स्वास्थ्य के लिए प्रभु के मैंने प्रार्थना की है। सच बोलो, ये भी पुण्य मानने का तरीका। 10 मिनट का समय दो और तुम्हें पुण्य बन गया, वो भी नहीं है तुम्हारे पास। इतने मोबाइल से गप सप अनप शनप बात करती है, पाप का बंद करते हो, ये भी नहीं मिलता तुम्हें मौका। अब ये बोलेंगे गुरुदेव हर जगह पैसे की बात है, समय की बात पूछना चाहता हूं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, व्हेन यू एक्सेस टाइम, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टाइम। यहां बैठी हुई माता और बहन सभी को पूछना चाहता हूं, जब आपके पास एक्सेस समय है, एक्सेस, हर काम निपटने के बाद आप बोल सकते हो गुरुदेव हैव टाइम। साथ बोलो, एक्सेस टाइम का यूटिलिटी क्या है तुम्हारे पास? नहीं बताओ मुझे, मैं आज कमेंट करने के मूड में नहीं हूं। आप बताओ, अगले जन्म में आंख खुलेगी नहीं, पुण्य नहीं होगा तो जाओ कभी ब्लाइंड स्कूल में बच्चे को देखोगी उसने क्या अपराध किया था, आंख नहीं है जन्म से। मैं महावीर के अंदर दिल्ली में था, एक बहन आई, अपनी गोद में एक छोटा सा बेटा था, क्यूट। मैंने बहन को कहा, बहन बेटे को नीचे रखो, मैं मंगलिक सुना देता हूं इनके कान पे। हमारे गुरुदेव की एक आदत थी, भगवान के शासन को पाने वाले बेटे के कान में मंगलिक सुना दो। और मैंने मनसूबे बोला कि मंगलिक सुना दूं, बहन की आंख में आंसू, फूट फूट करके रोने पड़ी। मुझे लगा अननोन बहन को मैंने बात रखी, कोई गलत फहमी तो नहीं हुई। तो मैंने कहा, बहन कोई गलत तो बात नहीं की। नहीं महाराज साहब, कुछ गलत नहीं, आप रोती हो इतनी तार से, मैंने तो सिर्फ इतना किया था कि मंगलिक सुना दूं। एक आचार्य भगवान बिना डिमांड किए मेरे बेटे को मंगलिक सुनाने की सामने से ऑफर करे, गुरुदेव क्या बेटे का सद्भाग्य और मेरा। मगर
बड़ी वेदना के सुगुर्दे कह सकती हूँ, बेटा सुनता भी नहीं है और जिंदगी में कभी सुनने वाला भी नहीं। तुम्हें कभी लगा कि सुन सकते हो? ये पुण्य की जबरदस्त ताकत है। गाली गलौज सुनते हो, निंदा विकता सुनते हो, फिल्मी गीतों सुनते हो, यह यूटिलिटी। चलो काम नहीं लगाओ मोबाइल, एक एक घंटा, दो दो घंटा, ढाई ढाई घंटा मोबाइल, हर चीज गंदी। ब्लू फिल्म भी देख लेनी, जो कुछ भी करना करो, यह तुम्हारा पुण्य का उपयोग। एक्सेस टाइम है तब भी तुम्हें धर्म नहीं याद आता है। धर्म की बात भी नहीं करना चाहता हूं, एक्सेस टाइम में कुछ तो करो। तुम्हारे चेहरे पे चमक खत्म हो गई क्योंकि यूटिलिटी नहीं है तुम्हारे पास। इतना इतना पवित्र, इतना अच्छा, उत्तम, इतना आराधक संघ, आज से खुद तय कर लो। पिताजी मेरे पास संडे के दिन आपके पास, अभी मैं नासिक जाके आया, एक लड़के को मैंने देखा, करोड़ों का टर्नओवर है, मंजूर भाई करोड़ों का। माना साहब रोज माता के पास बैठना, पर डे 3 ओवर, 3 घंटा माता के पास बैठ करके माता को ही पूछना, मम्मी शी इज नाउ 92, मगर माँ को रोज पूछ के ही गुरुदेव बिजनेस के लिए जाना। माँ बोली बेटा ठीक नहीं है, मेरे पास बैठ, बिजनेस बंद। समय का दान नंबर 1, नंबर 2 शब्दों का दान, वर्ड्स, ये भी पुण्य बंध का कारण है। मैं प्रवचन करता हूं, जबरदस्त पुण्य का बंध होता है मुझे। आप सब में परिवर्तन आवे या ना आवे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उपाध्याय यशवी में बोलते हैं, अनुग्रह बुद्धि से, उपकार की बुद्धि से भगवान के वचन की डिलीवरी करने वाले मुनि को अगले जन्म में प्रभु का वचन निश्चित मिलता है। चाहे आप में परिवर्तन आवे या ना आवे, मगर हमें तो रिजर्व हो जाता है। 55 साल से प्रवचन करते रहे, 55 ईयर्स, शब्दों का दान। कभी कभी लिखने के लिए बैठा हूं, कोई आता है कि गुरुदेव 2 मिनट मुझे सुनेंगे, लिखने का बंद कर देता हूं, आओ भाई क्या है। सच बोलो, शब्दों का दान तुमने कितना दिया? मान लिया गरीब साधर्मिक आपके लिए आए, एक काम करो, मेरी बात सुनो तो सही। नहीं सुनना नहीं है, अरे ना बोल देते तुम। न बेटे के साथ बात करने का टाइम, न मां के साथ, न पत्नी के साथ, नहीं, अकेला पैसा भागो। औकात बिगाड़ी देगी तुम्हारी ये पुण्य जब खत्म हो जाएगा तब। ये बोर में से पानी तब तक निकलेगा, अंदर पानी का स्टोरेज होगा तब तक। आप बोलो 200 फुट से 25 फुट से पानी निकल गया, तेरे खड्डे खोदने से नहीं निकला, पानी ट्राई लिए निकला। और रोज निकालते एक दिन ऐसा का बोर में पानी रहेगा तो पंप मारते रहना। लोई पानी ये करो, तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम्हारा बात तैयार नहीं होगा, तुमने समय नहीं दिया किसको, इतना ही को लेकर के बैठे हो। मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करते हो तुम टाइम का? होटल में जाने का टाइम है, आईपीएल की मैच देखने का टाइम है, टेस्ट में देखने का टाइम है, गंदी गालोच करने का टाइम है, उपकारी के साथ उत्तम के साथ बैठने का टाइम है, नो टाइम। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर
जिनकी अपॉइंटमेंट एक एक महीना दो दो महीना पहले लेनी पड़ती थी, उनके बाद रात को 2:30 बजे एक बहन का फोन आया। नंबर देखा, अननोन था। इतना बड़ा डॉक्टर स्विच ऑन करके ऑफ करके वो सो नहीं सकता है। कौन मरीज होगा क्या मालूम। और उठाया फोन, डॉक्टर साहब आप, हाँ मैं, आपने जो फोन किया वही मैं। बात ऐसी है, मैंने सुसाइड करने का निर्णय किया है, मगर करने के पहले आपका नंबर मिला, आपकी बात मैंने सुनी थी, मैं कभी मिली नहीं आपको। मगर मेरी एक आपसे विनती है कि यदि आप सुसाइड करने जैसा नहीं है, ऐसा मुझे कन्विंस कर दो, मैं सुसाइड पेंडिंग रख सकती हूँ। एक महीने के पहले जिनका इंटरव्यू लिए बिना बात नहीं कर सकते थे, और डॉक्टर ने बात शुरू की। 15 मिनट, 20 मिनट, 30, 35, 40, 50, 60 लॉजिक जितने भी देने थे, सब कुछ लॉजिक देने के बाद भी मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपके लॉजिक का मेरे पास आंसर नहीं है, मगर फिर भी मेरी खोपड़ी में अब सुसाइड की बात निकलती नहीं है, आप और समय देंगे क्या? पूरा 2 घंटा दिया। एक ऐसा डॉक्टर जिनका अब 2 घंटे के बाद बहन ने इतना कहा, डॉक्टर साहब मैं पढ़ी लिखी हूं, बैकग्राउंड में ऐसी मानसिकता कि मुझे सुसाइड करना ही पड़े, आपके 2 घंटे के बाद भी मुझे कन्विंस नहीं हुआ कि सुसाइड नहीं करना है, फिर भी मैं आपको कहती हूँ मैं सुसाइड का सोच, मेरा डिसीजन पेंडिंग कर दिया है। डॉक्टर ने मुझे, बहन ये बात बता सकती है, मेरा हर लॉजिक तेरे दिमाग में न बैठने के बाद भी तूने सुसाइड पेंडिंग क्यों कर दिया? डॉक्टर, अभी एक ही कारण से, अमेरिका का ऐसा डॉक्टर जिनका इंटरव्यू लेने के लिए, जिनका टाइम लेने के लिए 2-2 महीना चाहिए, वो एक डॉक्टर अननोन लड़की को कोई भी कारण बिना यदि 2 घंटा दे सकता है तो लगता है जिंदगी जीने जैसी है, खत्म करने जैसी। मैं यहाँ बैठने वाले यंग जनरेशन को पूछ सकता हूँ, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू योर पेरेंट्स? मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मंदिर में कितना टाइम जाते वो नहीं कर रहा, गुरु भगवान के बाद कितना टाइम वो भी नहीं कहना चाहता हूं। जिन माता पिता की कृपा से तुम यहां बैठे हो, मैं बताऊं, नागपुर में श्री रविशंकर के साथ मेरा प्रवचन था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं प्रवचन करने के जाता रहा, श्री ने मुझे कहा, माना सर कोई लंबा अर्थ नहीं है, यहाँ बैठने वाले सब सुन लेना कान खोल करके। मैंने बोला क्यों गुरुदेव, मेरा अनुभव इतना अच्छा नहीं है, क्या हुआ? गुरुदेव 1000 लड़के थे, 1000 लड़के में मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा तुम तिरस्कार, नफरत, टू वूम यू आर हेट टू मच, सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी किसके प्रति है गुरुदेव? 1000 लड़के में से 700 लड़के ने जवाब दिया, हमारे पेरेंट्स पर। जिस माँ बाप के पैसे से कपड़े मिले, स्कूल मिली, कॉलेज मिला, फी मिली, मोबाइल मिला, और वो माँ बाप को हेट, नो टाइम विद पेरेंट्स। समय का दान, शब्द का दान। कभी कभी क्या होता है मंसूबा, मालूम है, कई लड़के मेरे पास आकर के चले जाते हैं, वो 4 पैर ऊपर चलते हैं गुरुदेव, वो इनके मित्र को बोलता है, यार
गया था, गुरुदेव ने मुझे 10 मिनट दी और कुछ मैंने कहा नहीं, मगर मैंने टाइम दिया 10 मिनट। वो पागल पागल बन जाता है। यार मैं तो सोचा ना गुरुदेव को मेरे सामने देखने का मन नहीं होगा, मगर 10 मिनट क्या प्यार से मेरे से बात की। वो पागल बन सकता है, कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास। घर में दूध देने वाला कोई यदि आता है, गेहूं देने वाला, चावल देने वाला, तेल देने वाला, घी देना कोई आता है, यहाँ बहनों को पूछना, सच बोलो, जो परिचित है, अन्य को नहीं कहना चाहता हूँ, बरसों से आपका परिचित है, जिनका आपका भरोसा है, उनको बाहर से दूध लिया, चा लिया, शक्कर ले ली और इनको घर के बुला करके चाय पी, रोज पिलाया। हाँ नहीं, हाँ बोलोगे ना बोलो? वाई नॉट? एक आदमी दूध देके चला जाता है, कोई जीवन तो है, दूध से निस्बत है। भाई आओ, बिना चाय पानी पिए अपने घर से बाहर मत निकलना दोस्त, तेरे दूध देने से पूरा परिवार ठीक जाता है। कोई इमोशंस नहीं है तुम्हारे पास। आपके वहाँ कोई कामकाज का नौकर हो गया ना, स्कूल में और ऑफिस में, घर में, सच बोलो, किसी का बर्थडे तुमने मांग लिया है? बर्थडे हाँ बोलो कि ना बोलो? किसी का बर्थडे, इनके परिवार का बर्थडे कंप्यूटर में फीड करके सिर्फ उनके बर्थडे पर एक आधा किलोमीटर दी होगी। दोस्त आज तेरा बर्थडे है, तेरे से इस कंपनी मजे से चलती है, मेरी ओर से एक आधा किलो नहीं दे सकते हो क्या? नडियाद की अंजनशाला का प्रतिष्ठादी कच्छाधिपति की निश्रा में, जय गोस्वामी की पवन निश्रा में, सीओर का एक लड़का 18 लोगों को लेके आया मेरे पास। गुरुदेव आज क्यों डालेंगे? मैं निश्चित। ये कौन है? गुरुदेव मेरे दुकान के काम करने वाले सब नौकर हैं। परिचित लड़का था। मैंने पूछा मास्किप डालता हूं, बोल किसका मास्किप डालूं? गुरुदेव ये 18 लोग खड़े हैं, आज पहली बार आपने मुझे मास्किप किसका डालूं, तो मैं इतना कहना चाहता हूं, इस 18 लोगों को जितना हो सके उतना जल्दी सेठ बना दूं, ऐसा मास्किप डालो। गुरुदेव कहां तक न करेंगे? मैं सैलरी बढ़ाऊं, इससे बेटर मैं सभी को सेठ बना दूं। मेरी आंख में हर्ष के आंसू, दोस्त कमाल कर दिया, और पीछे सब रो रहे थे। वास्केप डराने के बाद गया था, 18 लोगों को मैं नजदीक बुलाया, सेठ को बोला तू निकल जा, भी मैं इनसे बात करना चाहता हूं। सब गए, फिर इनका लीडर था जो पहले सीनियर था, उनको मैंने पूछा, बोल वास्केप किसका डालूं? गुरुदेव हमारे सेठ ने हमारे लिए जो बात की हम सबने सुनी है। आप यदि पूछते हो मास्केप किसका डालू, तो गुरुदेव एक भगवान की कृपा से ऐसा मास्केप डाल दो, जन्म जन्म इसी सेठ के पास ही नौकरी करने का मौका मिले। क्या पाया है तुमने? ये प्रेम पाया है नौकरों का? कभी आपने नौकर को बिठा के शब्द से बात की, दोस्त तेरा वो चिंता मत करना। आज इस सभा में बैठने वाला कोई भी हो तो मुझे इतना बता देना, मैं आपका भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आपके वहाँ काम करने नौकर जो भी घर में बाहर में है, आप इनको जो भी सैलरी देते हो, आपने कभी इनको दिल से पूछा मेरी सैलरी और तेरा एक महीने का खर्च, इसमें डिफरेंस कितना है? आई वुड लाइक टू नो। मैं डिफरेंस पूरा कर दूंगा वो नहीं कहना चाहता हूं,
मगर मेरी सैलरी, मैं मेरी ओर से तुझे मिलती सैलरी और तेरे एक महीने का घर का खर्च, आई वुड लाइक टू नो इस महंगाई में डिफरेंस कितना होता है। हाँ बोलो ना बोलो, प्रयास किया क्या? हाँ हाँ, फिर आगे क्या हुआ? बस ये निकला ही। नंबर 1 समय का दान, नंबर 2 शब्द का दान, नंबर 3 शरीर का दान। कहीं गौशाला और पांजरा बोल चल दिया, बोलो 2 घंटा में शरीर का दे सकता हूं, आई कैन, मैं हाथ बढ़ा सकता हूं तेरा। उज्जैन के बाजू में बाढ़ कुमेत गांव है, बाढ़ कुमेत 14 किलोमीटर, वहां गया था। मिडिल क्लास श्रमिकों का घर, वहां शिखरबंदी मंदिर देखा और लड़के ने मुझे बता दिया, गुरुदेव शिखरबंदी क्रेडिट गुस्तुम पूज्यपाद आचार्य भगवान कलापूर्ण सूरी महाराज। गुरुदेव मैंने कहूं तो बेकार है। बेकार माने आर्थिक संपन्नता नहीं है। इतना बड़ा गांव हो, इतना बड़ा मंदिर हम बना दे, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मगर गुरुदेव 14 किलोमीटर के पहले उज्जैन में कलापूर्ण सीमा का चातुर्मास था और चातुर्मास समाप्ति के बाद यहाँ आए। हमारे वहां किसी के घर में छोटा सा मंदिर था, अपने प्रेरणा की, और गुरुदेव ने बोला अलग अलग संघ के प्रेरणा करके आपका मंदिर बन जाए, वो मेहनत करूंगा। मगर गुरुदेव हमने कलापूर्ण सीमा को एक विनती कर दी, यहाँ बैठने वाले लड़कों कहना चाहता हूँ, हमने जब ये पक्का हो गया कलापूर्ण सीमा के हाथ से, तब हमने इतना कहा साहब एक विनती, आपकी प्रेरणा से बाहर से पैसा आएगी वो चलेगा, मगर श्रम दान, शरीर का दान हम करेंगे। माने गुरुदेव शिखर तक पत्थर हमने चढ़ाया और कोई नहीं है। हमारे पूरे गांव के 20 लड़के इतने ताकत वाले थे, सभी ने इतना कह दिया पैसे की राशि की व्यवस्था नहीं है, शरीर का योगदान हम दे सकते, मजबूत शरीर को लेके बेटे ये काम हम करेंगे। समय दान, शब्द दान, शरीर दान। कितने लोगों ने आज तक मंदिर में जाकर के केसर बांटा होगा? हाँ? मैं आपको बताऊं, सकल संघ के लिए 2 मिठाई 3 नमकीन ये सब कुछ बनाना वो स्वामी वात्सल्य है। सकल संघ के लिए केसर तैयार करना वो भी एक तरीके का स्वामी वात्सल्य है। आज आप बोल सकते दोस्त मजबूत शरीर को लेके बैठा हो, चिंता मत करना, 1 घंटे तक केसर में तैयार करूंगा, छुट्टी आज। साल बोलो कितने लड़के गए? ये विहार सेवा ग्रुप में जाने वाले लड़के क्या गए? शरीर का दान। बहुत कठिन है। ऐसे सेंटर में विहार गांव में क्या कहाँ रोज 1 2 3 4 5 5 विहार होते, मगर कमाल कमाल कमाल। अपने पिताजी के बाद भी शायद नहीं बैठे होंगे वो लड़के, गुरु भगवान के साथ चलते हैं। समय दान, शब्द दान, शरीर दान, और नंबर 4 संपत्ति दान। नंबर 4 आज मुझे सिर्फ इतना वादा दे दो मनसुख भाई, आपका कॉन्शियस जब कहे कि एक्सेस मनी है तब मुझे मिलेगा। क्या हुआ?
कान पे आया आवाज कि नहीं आया? हाँ? तो क्या समझे तुम? क्या एक्सेस मनी जब आपका कौन से बोले? मेरी रात को 12 बजे आपकी नींद उड़ जा रहा को बोले यार पैसा शिकार हो गया, तब मुझे मिल लेना। क्या है? क्या बाहर क्या निकले? कहा कैसे निकलना मैं तय करूंगा, मुझे मिल लेना बस, सिर्फ इतना। क्या हुआ? आज तक कभी कोई मिला ही नहीं कि साहब तेजी जबरदस्त चलती है, कुछ काम दिखाओ, मिला ही नहीं। मंदी में आता है वास्केप डरवाने के लिए, तेजी कभी नहीं आई। एक्सेस में कभी पैसा आया कि कमी लगा? हाँ? सच बोल में नहीं, आप दिल से भी आपको खुद को तो मालूम है अब एक्सेस में। अरे पैसे की बात कहाँ, एक और नीचे उतर जाऊं, आपके घर में जो भी चीज है ना, कपड़े, गहने, कब्र का भी बर्तन, 12 महीने में एक भी बार यदि उपयोग नहीं हुआ वो मुझे दे दो। क्या हुआ? 12 महीने में एक भी बार जो उपयोग नहीं किया वो मेरे नाम से। क्या हुआ? क्या मेरे कान पे आवाज है ऐसा बोलो यार, अंदर अंदर मत बोलो। सच बताऊं, ये बहनों को इतनी साड़ी निकले कि पूरा भिवंडी खुश हो जाए। क्या है? क्या है? स्टॉक रखना अच्छा है, मगर स्ट्रोक रखना अच्छा नहीं है। स्ट्रोक क्या करेंगे? एक्सेस में भी देने के लिए तैयार नहीं हो, पुण्य कहां से आएगा? न समय, न शब्द, न शरीर और न संपत्ति। क्या है? और उनको मालूम है कि 100 साल के बाद इनका 2 लाख मिलने वाला है। ये खोपड़ी वाले सब एंटीक आइटम बोलते हैं ना, एंटीक। हाँ, और 2000 की नोट को एंटीक बनाएगा, मगर बाप अपना एंटीक है वो बोलेगा बहुत बुढ़ा हो गया, ओल्ड एज आश्रम में भेज दो। बाप एंटीक नहीं चाहिए। 2200 साल पुरानी प्रतिमा है ना, कहाँ? हाँ, उड़े वहां चालो, बहुत पुरानी प्रतिमा है, तेरा बाप पुराना है, उनको तो संभाल। वेर भी आर। मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारा इनपुट नहीं होगा अगला भाव बहुत बेकार आएगा। कोई हाथ झाड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ना समय दिया, ना शब्द दिया, ना शरीर दिया, ना संपत्ति दी, सब कुछ सिर्फ मेरे लिए लगा। महाबोधि ने मुझे बोला था कि रत्न में जाना है, वहां आपकी ब्रीफ वहां से आई थी। मैं बोला क्यों जाना? तो कि आप चेक कर लेना। मैं आया, आपको आनंद आया? हाँ, आए न, मुफ्त में है प्रवचन, तो करना क्या है? न लेना देना कुछ नहीं। बोलो किसके नहीं आनंद है? वो तो सब साधु को तुमने ऐसे ही भेज दिया। हाँ, सभी को यही बोला था ना। इतनी अच्छी
भगवान के वचन को सुनने का ये पागलपन, ये लाला इतना आनंदित कर देती। संघ के प्रति अपार प्रेम है। आज के दिनों में ये प्रवचन में लाना बहुत मुश्किल बन रहा है। पिक्चर भी 3 घंटे का 2 घंटे का हो गया, और वो भी घर से थिएटर तक सभी को खींचना करीबन मुश्किल हो गया। अरे वो तो छोड़ो, यूट्यूब के सामने रील आ गई, वो भी 1 घंटे का प्रवचन भी नहीं सुना, भी रील बस निपटा। और ऐसे माहौल में आप सबको यहां तक लाना आसान काम नहीं है। मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक इंप्लीमेंट की मानसिकता रहो। गुरुदेव, मेरे पिताजी, मेरी माँ, आचार्य आप, श्री संघ, ये उपासना इतना भव्यतम, आने वाले दिनों में आप 4 में से कोई भी एक काम करते चलो, रोज पुण्य का बन। कभी एक भिखारी के पास 5 मिनट निकालो, एक भिखारी के पास ओनली 5 मिनट्स। प्रांतिज गांव में, प्रांतिज अहमदाबाद से ईडर की ओर जाते बीच में प्रांतिज गांव आता है। वो टाइम में मुनि था, ये सब मेरे शिष्य भी नहीं थे। और एक झाड़ू निकालने वाला मेरे बाजू में से झाड़ू निकाल डाला, मैंने उनको रोका, 2 मिनट झाड़ू बाजू में रख। सैलरी कितनी मिलती है? मंसू भाई, ये लोग मनस मान लो ने बहुत मिलती है। मैं बोला बहुत नहीं, फिर भी बताना कितना। मन साहब 250 रुपये, मिच्छा 150 रुपया, सिर्फ 150। माना साहब बताऊं, ये मैंने मांग लिया नौकरी। एक झाड़ू वाले को बिठाया तो इनका इतिहास देखने को मिला, और आज आपके सामने मैं इनका एग्जाम्पल दे रहा हूं। माना साहब श्रावक का लड़का हूं, श्रावक का लड़का होने के नाते तो यहाँ ये झाड़ू मारने की नौकरी करता है। माना साहब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव घर है, प्रांतिज में रहता हूँ, मगर 3 किलोमीटर दूर हिम्मतनगर ईडर की बॉर्डर होने के नाते मन से साधु सदी का भी बहुत होता है। गरीब आदमी हूं, कहाँ 3 किलोमीटर मुनि भगवान को लेके जाओ, कहाँ वापिस आऊं। बहुत सोच लिया कि पूरी जिंदगी में ऐसा ही चलेगा, कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि ये बाहर वो छोड़ के यहाँ आ जाओ। और आखिर गुरुदेव बहुत सोचने के बाद एक विचार मन में आया, ऐसी व्यवस्था मैं खुद कर दूं। और व्यवस्था के मुताबिक संघ के ट्रस्टी के पास गया। आप बोलो 12 बजे तक 2 बजे तक मैं झाड़ू निकालूंगा, मगर मुझे यहाँ रखो। भाई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है आप सैलरी जो भी देना चाहते हो 150 देंगे, बहुत हो गया। गुरुदेव मेरी छोटी सी दुकान है और इसमें घर का खर्च निकल जाता है, मगर 150 रुपया मैंने यहाँ नौकरी इसलिए करता हूँ। अभी सुन लो, नौकरी इसलिए करता हूँ गुरुदेव, इस उपासना में मुनि भगवान आते हैं, वंदन करने के लिए श्रावक और श्राविक आते हैं। चतुर्वी श्रीरंग के पगले की धूड़ मिलती है, रोज सर पे लगाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ। कभी तुमने इंटरेस्ट लिया, झाड़ू वाले को इंटरेस्ट लिया तुमने तुम्हारे घर में? हम इतना पत्थर हो गए, पैसे को छोड़ के, मेरे स्वार्थ को छोड़ के, किसी के जीवन में रस ही नहीं हमारा। कभी तो पूछो रिक्शा 1 रुपया ज्यादा मत देना, मगर रिक्शा वाले को पूछो तो सही, घर में कितने लोग, बेटा क्या कर रहा है, पत्नी क्या कर रही है, मेडिकल की मतलब पूछने का मन नहीं होता है।
लास्ट एग्जाम्पल, नवसारी तपोवन से मैं विहार करके अमलनेर की ओर जा रहा था और विहार करते करते रास्ते में पानी की बहुत प्यास लगी और 8 किलोमीटर का विहार बचा हुआ था। पानी नहीं मिले तो क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आता था। और एक बकरी चराने वाला मिल गया, एकदम ऊपर था। आपको मालूम है बकरी एटीएम होती है, एनी टाइम मिल्क। मगर वो बकरी तो भागी और फिर गाय थी। मैं वहां गया, सौराष्ट्र का था वो ग्वाला। माना से क्यों है, मैं बोला प्यास बहुत लगी है, एक गाय थोड़ा दूध दे दे, प्यास बुझा के हम आगे निकल जाएंगे। माना से गाय दूध नहीं देंगी, यार थोड़ा। माना से नहीं देना ऐसा नहीं है, गाय का दूध देने का टाइम होता है, मैं दूध निकाल के आया, अभी शाम को देगी, अभी नहीं देगी। इनकी मेंटालिटी क्या थी, नहीं देना था कि नहीं दे सकता था। ओके, माने से गाय दूध देती तो मैं निश्चय देता, कोई भी गाय। और मंदिर में हम नीचे उतरते थे तब, अरे 1 मिनट, मुझे लगा कुछ काम होगा। उन्हें जेब में से 10 की नोट निकाली, मैं देखते रहा। मार से 10 की नोट लेके जाओ, आगे होटल में पी लेना। क्या था, देने का भाव। मैंने बोला हम जैन साधु है, रुपया नहीं रखते। नहीं, मैं दूध दे नहीं पाया, ये दे पाता हूं तो आप बोलते हम रखते नहीं है। आप ऐसे निकल जाएंगे, मैं जाऊंगा ना, जाना ही पड़ेगा, मुनि जीवन है। और हम नीचे उतरते थे, जिंदगी में मिरेकल एग्जाम्पल मिला। 10 कदम नीचे उतरे और उसने माना साहब 1 मिनट, तब लगा कुछ होगा। फिर मैं वापिस आया, जेब में से बीड़ी निकाली, एक पी लो, हमारे से ठीक हो जाएगा। इसका नशा अच्छा रहता है, माना साहब प्यार बुझ जाएगी। मैं हैरान था, एक ग्वाला दूध नहीं दे पाया तो पैसा, पैसा नहीं दे पाया तो बीड़ी, चाहे मुझे चले नहीं चले, मगर इनकी मेंटालिटी थी मैं दिए बिना संत को कैसे रवाना कर सुनूं। और जब मैंने बोला दोस्त हम बीड़ी नहीं पीते, इनकी आंख में मैंने आंसू देखे थे। आप जैसे प्यासे आए और मैं गुरुदेव कुछ कर नहीं पाया। तुम क्या मानते हो इनको, तुम बेवकूफ मानेंगे क्या? एक अमीर आदमी था, अमीर आदमी, दूध नहीं तो पैसा, पैसा नहीं तो बीड़ी, और वो भी नहीं आंख के आंसू। आई एम लिटरली मानस हेल्पलेस। मैं आपको इतना ही कहूंगा, दिन जाने मत दो यार। पुण्य उदय में लाने का 2-3 रास्ता है, पुण्य बांधने का करोड़ों रास्ता है। रोज प्रवचन में गाड़ी लेके आए, बाजू वाले को पूछ सकते थे भाई आना है मेरी गाड़ी में आ जाओ, ये भी पुण्य का बन। मैं दिल से कहना चाहता हूं, अनंत पुण्य राशि से प्रभु का शासन मिला है, गुरु भगवान का योग मिलता है, प्रवचन श्रवण की ताकत मिलती है। यहां आया तो मैं खुश हो गया। क्या उपासना बने हैं। ईडन गार्डन का मैदान होता है ना, खेलने का मन होता है, ऐसे उपासना देखे बोलने का मन हो जाता है। बड़े चाव से, बड़े लगाव से, बड़े प्यार से
संघ के प्रति एक प्रेम का भाव, इनके हिसाब से ये भव्यतम निर्माण हुआ है, जान के बहुत आनंद आया। मैंने ये आज प्रवचन जो बोला, ऐसा ही पदार्थ अलग अलग एंगल के जलगांव, इंदौर, धुलिया, भाईखाना, अलग अलग जगह पे आगम वाचना की थी। थोड़ा डेप में सुनने का, पढ़ने का मन हो, मुझे मालूम है रीडिंग आज के माहौल में वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे चला गया है, मालूम है। फिर भी यदि इफ योर टाइम भगवान के शासन के वचन को यदि थोड़ा भी डेप्थ में समझना है, पागल पागल बन सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आज वो आगम वाचना की बुक आगम अमृत, आगम आश्रय, आगम आधार और आगम अटारी, आ बुक बधी ज गुजरातीમાં છે। એક એક બુકની કિંમત 200 રૂપિયા છે, પણ અહીંયા બેઠેલી માતા, બેન, ભાઈ, તમારે માટે, તમારા દૂર દૂરના રિલેશન માટે પણ આવા પદાર્થોમાં જેમને રસ હોય એ તમામને માટે 800 રૂપિયાની બુક બધી જ ફ્રીમાં છે। મને ખ્યાલ છે સંઘ એટલો પવિત્ર અને ઉદાર છે કે ફ્રીમાં મળે માટે લઈ લે એવો નીચલી સ્તરનો સંઘ નથી, ખૂબ ઉત્તમ સંઘ છે। તમને લાગે વાંચવું છે, વંચાવવું છે, તમને રસ હોય, નીચે 200 રૂપિયાની બધી જ બુક જેટલી જેટલી ઠીક લાગે તેટલી તમે બિલકુલ ફ્રીમાં લઈ શકશો। વાંચજો, અનેકને વંચાવજો। બીજું, આજે પાસવર્ડની દુનિયા છે, એવું એક સરસ મજાનું પુસ્તક, ખાલી એક પ્રશ્નનો એક જ શબ્દમાં જવાબ, સહન ન કરી શકાય એવી ચીજ કઈ, વિશ્વાસઘાત, ધર્મની વ્યાખ્યા શું, સ્વભાવ, સેતુ શું, પ્રેમ ભાવ, મારા મગજમાં સ્મૃતિ શું, રસ જમા છે સ્મૃતિ। આવા અદ્ભુત પ્રશ્નોના અદ્ભુત જવાબો હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષામાં 200 રૂપિયાનું પુસ્તક ખાલી આજના દિવસે 10 રૂપિયામાં, ખાલી હિન્દી અને ગુજરાતી, જેને જે ઠીક લાગે તે। બાકીના બધા પુસ્તકો આગમ વાચના ફ્રીમાં, આ 10 રૂપિયામાં તમારા માટે, તમારા વેપારી વર્ગને પ્રભાવ ના આપ્યો તો એના માટે પણ નીચે આ પુસ્તક ઉપલબ્ધ છે, અનુકૂળતાએ લઈ શકો। હા બોલો। હા, સંઘના ટ્રસ્ટી મનસુખભાઈ બે શબ્દો કહી રહ્યા છે, સાંભળશું। જય જીનેન્દ્ર, ખાલી 5 મિનિટ, વધારે સમય ન લેતા। પદ્મભૂષણ હલો, રત્ન સુંદર સુરેશજી મહારાજ સાહેબ આજથી 4 વર્ષ પહેલાં જ્યારે ભિવંડી પધાર્યા હતા ત્યારે શત્રુંજય ધામની અંદર સાંજના આપણે 5 મિનિટ આવવાના હતા, મંગલિક કરવાના હતા કે અડધી કલાક બી આપવાના હતા। સતત ટ્રાફિકના હિસાબે ખાલી 5 મિનિટ જ આપણે મળી હતી। ત્યારે સાહેબે એક વાત કરી હતી કે અનુકૂળતા એ પછી જોશું, પણ આજે એવો યુગ થયો કે નવી જગ્યામાં શંકેશ્વર પાસેના નવું જૈન સંઘની અંદર સાહેબના પાવન પગલાં થયા। આજે ખૂબ જ સુંદર મજાના વ્યાખ્યાનમાં આપ સૌ વિશાળ રોલ ભરાઈ ગયો છે, પણ આજે અમને થોડી જિજ્ઞાસા છે, આવતીકાલે વ્યાખ્યાન નથી, પણ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવતીકાલનું બી વ્યાખ્યાન સાહેબજી આજે જે મુદ્દા હતા એના પર પ્રકાશ પાડવા માટે આવતીકાલે બી વ્યાખ્યાન
આપશો. બોલો જી સર. તો આવતીકાલે બી વ્યાખ્યાન જે આજે નથી આવ્યા એમના માટે બી અને આપણે બધા આવ્યા છો દરેક નવા યુવાનોને લાવવા માટે આવતીકાલે સવારે વ્યાખ્યાન આ સમયમાં આપવામાં આવશે જેની આપણે નોંધ લઈએ છીએ. અહીંયા રત્નપતિ વિજય મહા સાહેબનું આગામી ચતુર્માસ રત્ન પન્યાસજી ભગવંતરનું છે એમનું ભિવંડીના નગર પ્રવેશ 30 તારીખે અંજુર ફાટા ઉપર થશે. તેઓ ત્યાં પૃથ્વીમાં ત્યાં 30 તારીખે ત્યાં સ્થિરતા છે અને ત્યાં વ્યાખ્યાન બી પૃથ્વીમાં રાખવામાં આવ્યું છે. 31 તારીખે સવારે 8:30 વાગે પૃથ્વી રેસિડેન્સી મહાવીર ચોકથી અહીંયા ભવ્ય સમયપૂર્વક ચતુર્માસ પ્રવેશ આ જગ્યામાં થશે જેની બરી સંખ્યામાં લાભ લેશો. તે દિવસે માંગલિક આંબિલ રાખવામાં આવી છે. પાસ નીચેથી મેળવી લેજો. માંગલિક પાસની અંદર અમને સમજ આવે અને સુંદર મજાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. એની સાથે સાથે કરુણા આંબિલ બધાને નહીં ખબર હોય બકરી ઈદની દિવસે કરુણા આંબિલ કહીએ છીએ. 7 તારીખના સામુદાયિક કરુણા આંબિલ આચાર્ય ભગવંત જય ધર્મ વિજય મહાસાહેબ અને પન્યાસી રત્નપતિ વિજય મહાસાહેબની બંને સંયુક્ત સાથે કરુણા આંબિલ બી કરાવવામાં આવશે જેનો ભાગશાળી એક જ પરિવારે ભાગશાળીએ લાભ લીધો છે. પ્રભાવના ત્યારે આપવાની છે. જેમને પ્રભાવનામાં લાભ લેવાનો હોય તે વખતે નીચે નામ લખાવી દેજો. આ ઉપાશ્રયનું ઉદ્ઘાટન વાત સાંભળજો મહત્ત્વની વાત. આ ઉપાશ્રયનું ભવ્ય નિર્માણ છેલ્લા 12 મહિનાની અંદર થઈ ગયું છે. આવતા કારતક મહિના માગસર મહિનામાં આપણે ગચ્છાધિપતિ રાજેન્દ્ર સુરી મહારાજ સાહેબ અને વિશાળ સાધુ ભગવંતની વચ્ચે ઉપાશ્રયનું ઉદ્ઘાટન નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું છે. આની અંદર વિશાળ સંખ્યામાં આચાર્ય ભગવંતો અને પન્યાસી ભગવંતો સાધુ સાધ્વીને વિનંતી કરવાના છીએ પણ અમે ત્યાં પહોંચી શકીએ નહીં. અમે સમય બચાવીએ. અહીંયા સાહેબ પધાર્યા છે. સાહેબ આ ઉપાશ્રયના ઉદ્ઘાટનમાં અમે સંઘ વતી અત્યારથી વિનંતી કરીએ છીએ ગચ્છાધિપતિ સાથે બી આપણો બી અમને યોગદાન મળે એવી વિનંતી. આનો જવાબ કાલે આપું છું. ચાલો ભાઈ આવતી પછી આ ઉપાશ્રયમાં અમુક નકરાઓ બાકી છે. તમે જોઈ શકો છો ભવ્ય ઉપાશ્રયને 17 લાખના 3 નકરા બાકી છે. 11 લાખના 4 નકરા બાકી છે. ઉપર એક હોલ છે આવો આ જ હોલ છે 54 લાખનો. કોઈને બી લાભ લેવાનો હોય તાત્કાલિક આજે દાન લખાવશો. આવતા ચોમાસા પછી એનો પુરુષાર્થ તમને આ ઉપાશ્રયમાં તમે જોઈ શકો છો. કરણ કરાવવાનું અનુમોદન સારામાં સારા કાર્ય ધર્મના થાય. ધર્મના અંદર તમે પ્રભાવ ન થાય. સાહેબે એમાં સુંદર વાત કરી એના અનુલક્ષી નથી કરી. મેં તો આ સંઘના ઇતિહાસમાં એક સુંદર મજાનું આ બાજુ સ્થાન થયું છે. હાલારી ગુજરાતી મારવાડી નથી. આ હાલારી જૈન સંઘ નથી. સમગ્ર જૈન સંઘ છે. ચતુર્વી સંઘ છે. હાલારી ગુજરાતી મારવાડી બધા સાથે જ છે. હું તો એક અનુમિત સાહેબે મને પ્રેરણા આપી છે. હું એનું કાર્ય કરી રહ્યો છું. બાકી તમે બધા જ ટ્રસ્ટી છો અને ટ્રસ્ટીઓનો નિભાવો. આપણે સાથે મળીને શાસનને કેમ ઊંચા આવીએ. પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતો અહીંયા પાવન પગલાં થયા. સંઘ બહુ ઋણી છે. સાહેબજી આગામી ચતુર્માસની વિનંતી કરવાની છે. કાલે જયજીને